फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहती हैं, ट्राई कर रही हैं, या आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रही हैं पर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, या फिर आपका बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, तो कुछ ऐसी टिप्स मैं सुबह उठने से लेकर रात तक के लिए आपको देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप इन टिप्स को जरूर एक बार अपनी लाइफस्टाइल में लागू करके देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो सभी टिप्स जो है क्लिनिकल स्टडीज में भी प्रूवन हुई है कि वो एक फीमेल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। और एक महिला अगर जिस टाइम पर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है इन टिप्स को अपनाती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। लेकिन ये वीडियो की टिप्स बताने से पहले मैं आपसे एक चीज कुछ बोलना चाहूंगी। फर्स्टली आपको ये याद रखना है कि आपको एक कैलेंडर में कहीं पर मार्क कर लीजिए कि आज की मैंने अपनी सारी टिप्स फॉलो कर ली हैं, और जिस दिन आप रात के टाइम उस पर टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने आज की टिप्स फॉलो कर ली हैं। नेक्स्ट डे कंप्लीट डे अपनी टिप्स को फॉलो कीजिए, उसके बाद उस दिन भी टिक कर दीजिए। जिस दिन आपने कोई टिप नहीं फॉलो कर पाई है किसी भी वजह से या नहीं की है, उस दिन कैलेंडर में या तो क्रॉस लगा दीजिए या वहां लिख दीजिए कि आपने कितनी टिप्स फॉलो की और कितनी नहीं। मैं आपको जरूर यकीन दिलाती हूँ कि आप पॉजिटिवली इन चीजों को फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको टिप है, मॉर्निंग में उठते ही आपको गर्म पानी पीना है। इस गर्म पानी में अगर आपको सूट करता है तो आप एप्पल साइडर विनेगर जरूर डालिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, 200-300 रुपए की बोतल आती है, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उसको डाल के पी लीजिए। 1 चम्मच छोटा सा डाल के पीना होता है, 1 चम्मच काफी होता है। उसको पीते टाइम एक आपको ध्यान रखना होता है कि उसको स्ट्रॉ से, पाइप से पीना होता है, अदरवाइज वो आपके दांतों में कुछ टाइम बाद सेंसिटिविटी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप वो पानी पी रहे हैं तो आपको उसको स्ट्रॉ से पीना है, आपको पाइप से पीना है वो पानी। दूसरा आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर आपको सूट नहीं करता है तो आप उसमें नींबू डाल सकते हैं। आपको खट्टा चीज नहीं सूट करता है, नींबू नहीं सूट करता है, तो आप उसमें बहुत हल्का सा जो गुड़ है वो डाल सकते हैं। गुड़ का पाउडर भी आता है वो डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, उसको वैसे करके भी पी सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं डालना है तो आप प्लेन वाटर भी पी सकते हैं। बट अगर आप प्लेन वाटर पी रहे हैं, मतलब उसमें बिना कुछ डाले पी रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है कि आप सुबह उठते ही पहले 2 ग्लास पीजिए। और अगर आप उसमें से ये जो मैंने चीजें बताई हैं कुछ डाल के पी रहे हैं तो आप सिंगल ग्लास भी पी सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको उसके बाद याद रखनी है कि आपको 15 मिनट के लिए लेग अप दी वॉल पोजीशन करनी है। अपने मैंने फोटो भी लगा दी है, आप इसमें देख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है कि आपको पैरों को ऊपर करके लेटना है 15 मिनट के लिए। बहुत बेनिफिशियल रहता है उन महिलाओं के लिए जो ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उतने ही न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, उतनी ही अच्छी चीजें पहुंचती हैं, और एग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पूरा दिन का अपना रूटीन कीजिए जैसे आप करती हैं। उसके बाद आपको एक फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी है। आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, A to Z करके मल्टीविटामिन आता है, रिवाइटल वुमेन भी आता है, तो आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। पर मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस टाइम पे कोई मल्टीविटामिन नहीं लेना, इवन प्रीनेटल विटामिन भी आते हैं जो स्पेसिफिकली उन महिलाओं के लिए होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप वो लेंगी तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पर अगर आपको ये सब चीजें एक्सपेंसिव लगती हैं तो आप सिर्फ फोलिक एसिड लीजिए। फोलिक एसिड 5 mg की टैबलेट्स आती हैं, वो जस्ट 12-13 रुपए का पूरा पत्ता आ जाता है। आप बहुत सस्ता होता है पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में, उसके रीढ़ की हड्डी के बनावट में कोई भी बनावटी दिक्कत ना आए, कोई भी बर्थ डिफेक्ट बच्चे के अंदर ना हो, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो याद रखिए, अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो उसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 4 से 5 के बीच में आपको एक ग्रीन टी जरूर पीनी है, क्योंकि ग्रीन टी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट कर देती है। ये जो टॉक्सिन्स हैं जब आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो सेम वे में ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं और आपके अंडे की क्वालिटी को खराब करते हैं। तो आपको एक ग्रीन टी जरूर पीनी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टिप ये है, आपको दिन में
मिनिमम 3 लीटर्स पानी ज़रूर पीना है। पानी जो है बहुत बेनिफिशियल है आपके सर्वाइकल म्यूकस के लिए। अगर अच्छा सर्वाइकल म्यूकस बनेगा तो ही आप अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। ड्राइनेस में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो फ्लो करके सही तरह से बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। तो अगर आप 3 लीटर पानी पीती हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। और दूसरा, आपको यूटीआई वगैरह का खतरा भी नहीं होता, इन्फेक्शंस जो बोलते हैं वो नहीं होते हैं अगर आप पानी सही लेती हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि जब आप डिनर कर रही हैं, डिनर आपको 7 बजे तक कर लेना है। अगर किसी दिन बहुत लेट हो जाता है तो 7:30 से ऊपर मत कीजिए। 7 o'clock तक अपना डिनर कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट जो लास्ट टिप है, सोते टाइम पर आपको दालचीनी वाला पानी पीना है। एक पानी में गुनगुना पानी कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए, उसके बाद उसमें दालचीनी ऐड कर दीजिए, चुटकी भर थोड़ी सी दालचीनी, और उस दालचीनी वाले पानी को आप छान के पी जाइए। आप चाहें तो उसे वैसे भी पी सकते हैं, अगर वैसे नहीं पी पा रहे हैं तो उसको छान लीजिए। दालचीनी का पाउडर मिलता है मार्केट में, अगर पाउडर नहीं मिल रहा आपको तो नॉर्मल दालचीनी आती है, बहुत सस्ती होती है, वो आपको पीनी है। दालचीनी बहुत इफेक्टिव है अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसके लिए, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उसके लिए। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है और प्रेगनेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है हार्मोन्स से। और जो लास्ट टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। दूसरा, अगर आप बाई चांस प्रेग्नेंट हो भी गए तो आपकी प्रेगनेंसी डेफिनेटली खराब हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, और हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस फॉर्म में हो जाते हैं अगर फीमेल की बॉडी में स्ट्रेस भरा होता है। क्योंकि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करता है जो कि आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देते हैं। तो अगर बैलेंस नहीं होगा हार्मोन्स का तो अंडा सही तरह से नहीं बनेगा, पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है वो ठीक तरह से नहीं होगी, यूट्रस की हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो डेफिनेटली कुछ प्रेगनेंसी ठीक तरह से नहीं ठहरेगी। तो याद रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये जो टिप्स मैंने बताई हैं आपको सुबह से लेकर रात तक की बताई हैं, आप इनको फॉलो करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको जरूर गुड न्यूज मिलेगी। आप प्लीज इनको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सारी टिप्स जो हैं ये क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सैंपल साइज पे बहुत सारी महिलाओं पे स्टडीज के बाद प्रूवन हुई है कि ये बहुत बेनिफिशियल है। सो आई होप जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, आप सभी को गुड न्यूज मिलेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।